गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एनिमल्स, प्लांट्स, जैसे मैं बात कर रहा हूँ फ्लोरा एंड फ्यूना की बात करता हूँ। पर्टिकुलर एरिया में फ्लोरा और फ्यूना जो होती है वो बायोडाइवर्सिटी में एक मेजर पार्ट अदा करती है। फ्लोरा मीन्स पौधे, प्लांट्स, एंड द फ्यूना मीन्स द वाइल्ड लाइफ ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। आज के टाइम में हमारे यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हो रहे हैं। अभी थ्रेट्स किस कारण से होते हैं, हम इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो हम डिफोर्टेशन करते हैं। अब ये डिफोर्टेशन का जो कंसेप्ट है, इसके अंदर जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं इसको काट दिया जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आज के टाइम में हम कोई सिटी बना रहे हैं तो हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं। जब फॉरेस्ट काट रहे हैं तो नेचुरली बात है कि वो एनिमल्स अपने हैबिटेट से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो उनका हैबिटेट है। हैबिटेट का मतलब होता है एक ऐसी पर्टिकुलर जगह जहाँ पर कोई एनिमल सर्वाइव करता है। तो ये थ्रेट है, हम डिफोर्टेशंस कर देते हैं। हम एक ही सिंगल क्रॉप लगाते हैं, ये एक ही सिंगल क्रॉप भी नुकसान करती है। हमें क्रॉप्स बदल बदल कर यूज़ करनी चाहिए। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, और जो पोल्यूशन है इंडस्ट्रीज़ का ये भी अफेक्टेड करता है। अगर सपोज करो मैं एक बात करता हूँ कि अगर एक रिवर अगर किसी जंगल में से जा रही है और वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया के पास से गुजर रही है, इंडस्ट्रियल एरिया से जो पानी जाएगा वो पानी जाएगा उस रिवर्स में। उस रिवर्स को पानी को यूज़ कर रहे हैं एनिमल्स, बर्ड्स, तो नेचुरली बात है वो एरिया अफेक्टेड होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं स्पीशीज़ की। कैसे ये स्पीशीज़ जिनको हमने बचाना है। एक तो हमारी स्पीशीज़ हो जाती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, एक ऐसी स्पीशीज़ जो दुर्लभ है, जो अब नहीं मिल रही। अब मैं इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ, बर्ड्स भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकता है। अभी हमने टाइगर, चीता जो स्टार्ट किया है, तो ये स्पीशीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी थी, तो अभी हमने इसको बाहर के नाम्बिया से बुलाया, ये स्पीशीज़ वापस आई है। तो कुछ स्पीशीज़ दुर्लभ स्पीशीज़ होती है जो ख़त्म हो जाती है, तो हमें ये देखना है कि स्पीशीज़ कोई ख़त्म ना हो। अब कॉन्सिक्वेंस का डिफोर्टेशन, अगर हम डिफोर्टेशन नहीं करते, मतलब डिफोर्टेशन इज सो बैड फॉर अस, डिफोर्टेशन नहीं करते और एफोर्टेशन करते तो क्या बेनिफिट होता है। और डिफोर्टेशन आप करते जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पेड़ ही नहीं है तो कार्बन कहाँ जाएगा, कार्बन उत्सर्जन कहाँ जाए, ड्रॉट आ जाता है अगर डिफोर्टेशंस करते हैं, अकाल पड़ जाता है, सॉइल इरोजन हो जाती है, सॉइल कट जाती है। तो अगर आप ट्रीज़ लगाते हैं तो सॉइल बची रहेगी, क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं इस सॉइल को पकड़ कर रखते हैं। फ्लड्स आ जाते हैं, अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर फ्लड्स आया। रीज़न क्या था? रीज़न यही बताया गया कि डिफोर्टेशंस था। जो यमुना का किनारा था वहाँ पर ट्रीज़ नहीं, ट्रीज़ होते तो शायद ये बाढ़ नहीं आती, वो आधा पानी वो सोख लेते। और हम उस एरिया के अंदर भी सर्वाइव कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो वो एरिया जाएगा कहाँ? फ्लडेड एरिया। नेक्स्ट बात है, फ्लडेड एरिया को नुकसान पहुँचाना, अपने को नुकसान पहुँचाना। लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं डिफोर्टेशंस करते, क्योंकि प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब इन सब के लिए एक होती है रेड डाटा बुक्स, जिसके अंदर इंफॉर्मेशंस रहती है एनिमल्स के रिगार्डिंग कि कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, कौन सी दुर्लभ श्रेणी में आता है एनिमल्स, उसमें पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं। और एक्सटेंड द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को रखा जाता है, और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में लिखा जाता है, बताया जाता है। वेनरेबल स्पीशीज़ के बारे में होता है कि कौन सी स्पीशीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है। लो रिस्क स्पीशीज़ के बारे में बात की जाती है। लो रिस्क स्पीशीज़ क्या होगी? वो स्पीशीज़ जो सर्वाइव कर रही है ऑलरेडी, जिन्हें खतरा नहीं है।
नो टेबलेटेड स्पीशीज जो होती है जिन्हें अभी हमने काउंट नहीं किया है। फिर इसके बाद आती है हमारी कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। हम इसे बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना भी है, कंजर्व भी करना है। तो कंजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एफोर्टेशंस लगानी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, वुड्स को आप कम यूज़ करें, वुड्स की जगह दूसरे सोर्स की कोशिश करें, वुड्स की जगह दूसरे सोर्स का प्रयोग किया जाए। बैन ऑन द एनिमल स्किल्स, और एनिमल स्किन्स के ऊपर बैन हो जाना चाहिए। एनिमल्स प्रोडक्ट से बनी कोई चीज़ भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। ओवर ग्रेजिंग नहीं करनी चाहिए, जानवरों को छोड़ देते हैं ओवर ग्रेजिंग करने के लिए, जिससे क्या होता है जानवर एरियाज़ को ख़राब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं घास को, तो प्रोटेक्ट नहीं हो पाती वो स्पीशीज़। रेगुलर सर्वे होना चाहिए एरियाज़ का। अब हमारे पास होता है इनसाइड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज कि कंजर्व कैसे करेंगे साइट्स को। उसके लिए हम नेशनल पार्क्स बनाते हैं। वो नेशनल पार्क इन स्पीशीज़ के लिए एक सेफ प्लेस होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, सरिस्का सेंचुरी है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, काजीरंगा सेंचुरी है, और उसके बाद नंदकानन बायोलॉजिकल पार्क है, गिर सेंचुरी है गुजरात के अंदर, कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर। अब आता है बायोस्फीयर रिजर्व कैसे करेंगे। इसके लिए हम जू का यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बोटनिकल गार्डन बना सकते हैं, बोटनिकल गार्डन्स के अंदर हम उन प्लांटों को जो प्लांट्स ख़त्म हो रहे हैं उनको सेफ रख सकते हैं, वहाँ ये प्लांट्स उगाए जाते हैं। इसके लिए कुछ एनजीओ भी वर्क कर रही हैं, जैसे मैं एनजीओ की बात करता हूँ, सेंटर फॉर द साइंस एंड द इन्वायरमेंट CSE दिल्ली, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी दिल्ली। फिर आ गया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया, क्योंकि बंगाल में जो टाइगर थे वो 40,000 टाइगर्स थे, लेकिन वो डिक्लाइन होने शुरू हो गए। तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया, और अभी जो अपकमिंग हमारे पास 3,500 टाइगर्स 2002 में जो इंक्रीज़ हुए हैं। फिर आता माइग्रेशन, कुछ बर्ड्स माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैं बात करता हूँ रशिया साइबेरिया में जब ठंडक पड़ती है तो इंडिया में भरतपुर सेंचुरी में बर्ड्स आ जाते हैं। अब इनको कंजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ट्रीज़ का कम यूज़ करना चाहिए, तो रिसाइकलिंग करनी चाहिए पेपर की। कोशिश करनी चाहिए कि हम पेड़ों को नहीं काटें, ताकि ये जो पेड़ हैं हमारे लिए यूज़फुल हो। रिफोर्टेशंस करना चाहिए, दोबारा जंगलों को उगाना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हाउ टू कंजर्व द प्लांट्स एंड द एनिमल्स थ्रू द सेंचुरीज, थ्रू द नेशनल पार्क। नेक्स्ट टाइम हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। थैंक यू एवरीवन।